नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। जितने भी मेरे झारखंड भाई लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बता दूं कि अगर आप मानते हो कि 21 को पेपर हो जाएगा सचिवालय की, तभी ये वीडियो को देखना, ठीक है। क्योंकि हमने ये जो वीडियो में जो भी चीज़ें हमने डिस्कशन की है, लास्ट 14 डेज में हमें क्या एक स्मार्ट वे में, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी में पेपर 3 में, ठीक है, खास करके पेपर 3 में जिसमें 150 क्वेश्चन आपको आने हैं एग्जामिनेशन में, झारखंड सचिवालय की सहायक की मैं बात कर लूँ तो उसमें हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं विथ एक्यूरेसी। तो ये सारी बातें हम एक स्मार्ट वे में सारा सब्जेक्ट पे हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब आप लोग रुक सकते हैं, जो इंटरेस्टेड है इस वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने पूरा एक प्रॉपर प्लान लेकर के रखा है, तैयार करके रखा है, कैसे सारी चीज़ें आपको मतलब कवर करनी है। हो सकता है इसमें से आपको कई चीज़ें ऐसी हो सकती है कि हर एक स्टूडेंट्स पे ये सूटेबल ना करे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनको आपको अपने स्ट्रेटजी में ऐड ऑन करना होगा आज के इस वीडियो के बाद, ठीक है। क्योंकि देखिए, हर एक इंसान की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, आपकी अपनी स्ट्रेटजी होती है, आपकी अपनी वीक पॉइंट होगी, आपकी अपनी एक स्ट्रांग पॉइंट होगी, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, 150 क्वेश्चन पेपर 3 की मैं बात कर रहा हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इस वीडियो में हमें कमेंट में करके ये बताइए कि आपके पेपर 2 में, ठीक है, लैंग्वेज पेपर जो है उसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो देखिए, एक हमें अनुमान लगेगा कि आपका क्या सेफ स्कोर हो सकता है, क्या आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आपके जो डिपेंड होते हैं, कट ऑफ स्कोर जो होता है बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है, लेकिन एक हम अनुमान लगा पाएंगे। तो कमेंट में करके बताइए, चाहे आपका जो भी लैंग्वेज पेपर हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं 40 डेज की जो आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम जो सबसे ज़्यादा वेटेज रख रहा है आपका झारखंड जीएस। आउट ऑफ 150 में 40 क्वेश्चन आपका झारखंड जीएस से आने वाला है। मैंने अभी देखिए, आपने कई सारी चीज़ें पढ़ रखी होगी, कई किताबें आपने देख रखी होगी, कई लोगों का कोर्सेज आपने कंप्लीट कर रखा होगा। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। देखिए, सिलेबस कंप्लीट कर लेना और अपना जो अंदर से एक कॉन्फिडेंस जो फील होती है कि हाँ, इतने में इतना मेरा काम हो जाएगा, या फिर मैं इतने स्कोर कर सकता हूँ अभी, या फिर आप कर रहे होंगे, तो ये मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, अभी जैसे कि आउट ऑफ 40 क्वेश्चन में बात कर ले, तो जिसमें आउट ऑफ 40 में 6 से 7 क्वेश्चन, मैक्सिमम 8 क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा जो नेचर हो गया एग्जामिनेशन का काफ़ी चेंज हो रखा है। तो हो सकता है 7 से 8 या 6 से 8, ये एक रेंज आप लेकर के चलेंगे करंट अफेयर के लिए, ठीक है। और रेस्ट पोर्शन यानी कि 32, मतलब मिनिमम 32 क्वेश्चन मान के चलिए आपका झारखंड जीएस। और देखिए, अब उनके लिए जिनको बिल्कुल डर सा लग रहा है, जिनकी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई है, मैंने झारखंड जीके में 5 टॉपिक के बारे में बताया है, ठीक है। कि आप अगर 5 टॉपिक कंप्लीट करते हो तो मैक्सिमम, अगर आउट ऑफ 40 पे बात कर ले, आउट ऑफ 40 की मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर 40 क्वेश्चन झारखंड जीएस आते हैं तो उसमें से 24-25 क्वेश्चन वो 5 टॉपिक से पूछती है जेएसएससी। तो देखिए, करना क्या आपको, पहले वो 5 टॉपिक कवर करना। अब वो 5 टॉपिक कौन सी है, इस वीडियो में डिस्कशन नहीं है, लिंक आपको मिल जाएगी उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर के कवर कर ले, देख ले क्या क्या टॉपिक है। और नहीं तो साथ के साथ उन टॉपिक को कवर करिए, और मेरे जो है इसी चैनल पे रोज रात 10:05 में आपकी क्लास होती है जड़ी बूटी की, ठीक है, जिसमें झारखंड जीएस बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिक वे में हमने ट्राइब्स को स्टार्ट किया है 32 जनजाति में, जिसमें 2 जनजाति बहुत अच्छे से कवर कर लिए, और आज हम लोग एक और ट्राइब्स कवर करेंगे, मुंडा जनजाति को, ठीक है। तो मतलब अब ऐसा है कि हमने टारगेट रखा है झारखंड जीएस में 32+ आपका किसी तरह से सही करवाना। तो फॉलो करिए, यहाँ पर आपको ये जो कंटेंट दी जा रही है, एकदम वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको मिल रही है। ये हो गया झारखंड जीएस। अब चलते हैं हम लोग स्टैटिक पार्ट में। स्टैटिक पार्ट कहने का मतलब ये है कि जिसमें आपका हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, आपका ज्योग्राफी भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है आपका, फिर स्टैटिक पोर्शन पूरा, और करंट अफेयर, तो जिसमें 30 क्वेश्चन है आपके आउट ऑफ 150 में। अब देखिए सर, 30 क्वेश्चन में आप मान करके चलिए कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको करंट अफेयर के मिलेंगे। मतलब आपको स्टैटिक पार्ट कितने क्वेश्चन के लिए फाइट करना है, तैयार करना है, तो 25 क्वेश्चन के लिए। अब ये जो है ना एक समुद्र है, अब इस समुद्र में हमें प्योर पानी की तलाश करनी है। तो ये पानी की तलाश आप शायद देखिए कर तो बिल्कुल सकते हैं, लेकिन आपके पास हो सकता है टाइम की कमी हो, ठीक, क्योंकि आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो वो कमी को मैंने दूर कर रखा है, मैंने 17 कैप्सूल दे रखे हैं। अब आपको 18वां कैप्सूल मिलेगा, ऑलमोस्ट 25-26 या ज़्यादा से ज़्यादा 30 कैप्सूल मैं दूंगा, जिसमें हम लोगों ने टारगेट रखा है 30 क्वेश्चन, और उसमें करंट अफेयर भी, जिसमें कि कल हमने करंट अफेयर एक बहुत बड़ा सेक्शन कवर किया है, करंट अफेयर विथ स्टैटिक पार्ट, अवार्ड वाला हमने देखा, ठीक है। तो उस तरह से हमने चीज़ें कंप्लीट करनी है, तो हमने टारगेट रखा है 25+। तो ये
इतना इजी टास्क नहीं है, ना तो आपके लिए ना मेरे लिए, बट किया जा सकता है अगर एक स्मार्ट वे में। जो आयोग की रिक्वायरमेंट है उसको समझ करके उन टॉपिक पर अगर हम पकड़ बनाते हैं तो आ करके आप एक बार ज्वाइन करिए उस कैप्सूल बैच को, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चल रही है, ठीक है। कोई आपको पेमेंट नहीं करनी है, लेकिन हाँ ये आप इतना तो आप कर सकते हैं कि क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, दोस्तों तक बतानी है इन सारी चीज़ों को, और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। ये दो बहुत बड़ा सेक्शन आपका कवर होता है। 40 और 30 मतलब 70 क्वेश्चन हमने इधर में देख लिया है आउट ऑफ 150। इट मीन्स हमने 70 क्वेश्चन में कितना, उधर हमने 32 प्लस की टारगेट रखी है और हमने इधर एटलीस्ट 25 तो हमें करना। देखिए जीएस और जीके सेक्शन में स्कोर करना थोड़ा सा टिपिकल हमारे लिए हो जाती है, लेकिन अगर स्मार्ट वे में चीज़ें अगर हम लोग करें तो बिल्कुल की जा सकती है। अब आते हैं सर हम लोग साइंस के सेक्शन में, जहाँ से 20 क्वेश्चन। देखिए हो सकता है कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे, मुझे पता है कि मैक्सिमम मेजोरिटी में स्टूडेंट जो है बैकग्राउंड उनका साइंस नहीं होगा, ग्रेजुएशन उनका शायद हो सकता है बीए हो, 12th में उनका साइंस नहीं हो, तो उनको थोड़ी सी डर लग रही है। देखिए कुछ डरने वाली बात नहीं है, आउट ऑफ 20 क्वेश्चन में आप 17 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, एटलीस्ट 17 क्वेश्चन आपको करना है। देखिए 17 क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है, साइंस में आपको 4 सेक्शन लेकर के चलना होगा। एक तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एक इन्वायरमेंट, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। हम लेकर के चल रहे हैं 6-7 का वेरिएशन, मतलब 6 क्वेश्चन फिजिक्स से, 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, तो हो सकता है 6 क्वेश्चन बायोलॉजी से, तो इन्वायरमेंट से 2 क्वेश्चन। ये मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे क्वेश्चन के वेरिएशन देखने को मिलेगी, लेकिन इन्वायरमेंट के क्वेश्चन रहेंगे तो रहेंगे बिल्कुल। अब इसको आप देखिए किस तरह से आप अचीव कर सकते हो 17 क्वेश्चन को। सबसे पहले तो बायोलॉजी में देखिए मेरा प्लेलिस्ट एकदम गो थ्रू हो लीजिए। देखिए करके दिखाया है, रेलवे के स्टूडेंट्स ने किए हैं, काफ़ी लोगों को काफ़ी मतलब अच्छा रिस्पांस मिला है। जा करके आउट ऑफ 6 क्वेश्चन आप अचीव कर सकते हैं। केवल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर आपको कर लेना है, लेकिन हाँ अगर आप लोग वो कोर्स मेरे से लेना चाहते हैं, मतलब वो नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सअप से मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपको व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो नहीं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, न्यूट्रिशन आप कहीं से भी कर सकते हैं, किताब से भी कर सकते हैं। अब आइए केमिस्ट्री पे। देखिए केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री को समझ लीजिए एक बार। देखिए केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स से ही आपके जेएसएससी सवाल बनाती है, मैक्सिमम आयोग की बात कर लिया जाए रेलवे को छोड़ करके। सबसे पहला चैप्टर क्या है, देखिए लगातार कंटिन्यू में पढ़ना है आपको, क्या, मेटल, नॉन मेटल और पीरियोडिक टेबल, ये 3 टॉपिक आपको साथ में लेने हैं, ठीक है। मेजर पार्ट केमिस्ट्री का ये कवर करेगा आपका। उसके बाद फिर आपको करना है एसिड बेस, और फिर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, पदार्थ की प्रवृत्ति। ये इतना पार्ट अगर आप करते हो आपका केमिस्ट्री कंप्लीट है। बहुत मैं आपकी तरफ से, मैं जैसे मेरा स्टैटिक वाला ये कोर्स कंप्लीट होगा, मैं साइंस की ये केमिस्ट्री पोर्शन को ही पे ही हाथ लगाने वाला हूँ, ठीक है। बाकी आप लोगों का भी काफ़ी डिमांड है, तो बाकी यार आप लोग सपोर्ट करो इस तरह से, ठीक है। वीडियो को लाइक वगैरह करना है आपको, और तो कुछ है नहीं ऐसा। अब फिजिक्स पे आते हैं। देखिए फिजिक्स में जो आपकी जेएसएससी की बात की जाए तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक करना है, ऑप्टिक्स चैप्टर कर लेना है। लेकिन जो ध्यान देना है क्या कि देखिए ऐसा नहीं है कि जेएसएससी केवल, अब मैंने देखा तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी होते हैं, तो थोड़ा सा मतलब कंसेप्ट पे काम करिएगा फिजिक्स में। थोड़ी सी न्यूमेरिकल, मतलब न्यूमेरिकल इन द सेंस कि रेलवे जैसी नहीं पूछी जाएगी, बेसिक न्यूमेरिकल होगी, मतलब फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर के क्वेश्चन पता होने चाहिए आपको, ठीक है। पैरेलल सीरीज का कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए, इस तरह के आपके सवाल रहेंगे। तो ऑप्टिक्स करंट ये 2 इंपॉर्टेंट है। फिर इधर आएंगे तो हम लोग यूनिट, आपको पता होना चाहिए, सारे सारे यूनिट कन्वर्जन पता होने चाहिए। फिर आपको उसमें क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है जितने बेस फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, ग्रेविटेशन हो गया और न्यूटन्स, इतना अगर आप कर लेते हैं तो फिजिक्स ऑलमोस्ट चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। और इसके अलावा फिर थोड़ा वर्क एनर्जी पावर भी बचता है। तो देखिए ये अगर टाइम के अकॉर्डिंग है, जो मैंने जितना नाम लिया उतना कर लीजिए, आप 17 क्वेश्चन तक आप अचीव कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है। ये हो गया साइंस का अपना एक स्टैंडर्ड, हमें किस तरह से स्कोर करनी है, ठीक है। आप बाकी अपनी स्ट्रैटेजी में और भी कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स। देखिए मैथ्स में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इस 20 क्वेश्चन में अपना क्या टारगेट है सर, कम से कम 17 क्वेश्चन की टारगेट हमने रखी है, या फिर 18 क्वेश्चन। कैसे किया जा सकता है, देखिए आउट ऑफ 20 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आउट ऑफ 20 क्वेश्चन मतलब 8 से 9 क्वेश्चन केवल 3 टॉपिक से रहेंगे। एक तो मैंसुरेशन, ज्योमेट्री और अलजेब्रा। तो सबसे पहले ये 3 सेक्शन बहुत अच्छे से कर लीजिए एडवांस में, मैंसुरेशन, ज्योमेट्री और अलजेब्रा। ज्योमेट्री से डायरेक्ट नहीं होगा, उसकी प्रॉपर्टीज को मैंसुरेशन में कंबाइन करके पूछती है, 2D 3D दोनों पढ़ना है आपको मैंसुरेशन में, ठीक है। ये मेजर टॉपिक मैंने बताया। अब उसके बाद कहाँ से रहेंगे आपके, सिंप्लीफिकेशन में खास करके सर्च इंडिसेस करना है और नंबर सिस्टम करना है। इससे यहाँ से कम 3 या 2, मतलब 8 और 3 11 या फिर 10 क्वेश्चन आपके यहीं पे कवर हो गया। अब देखिए मेन टॉपिक कौन सा बचता है आपके मैथ्स में, तो मैथ्स में इसके बाद आपकी जो बात बनती है, हाँ,
परसेंटेज वाला टॉपिक करना, परसेंटेज बहुत अच्छे से करके चलिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिएगा। अब ये नहीं है कि मतलब मैंने कह दिया मेंसुरेशन तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, भाई बस उसके प्रॉपर्टीज़ पता करने हैं आपको, ठीक है, उसके फॉर्मूला पता होने चाहिए। परसेंटेज में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे परसेंटेज चीज़ें कन्वर्ट होती है। नंबर सिस्टम में वर्ड्स वाले प्रॉब्लम देख लेना, जैसे कि उसको 4 टाइम्स 5 टाइम्स कर दिया जाता है तो उसको वो कितने देर कितना उससे वो ग्रेटर देन है या लार्जर देन, ये मतलब कि आप वर्ड्स को नंबर में आप किस तरह से आप लिख पाते हो नहीं, सर्च इंडिसेस के सारे प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 40 दिन में किया जा सकता है, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। ये हो गया मैथ्स का सेक्शन, इतना आप करके जाएंगे। बाकी टाइम बचता है तो प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिए आप, उसके बाद सिंपली ये CISI कर लेंगे, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हैं, टाइम एंड डिस्टेंस है, ट्रेन है, बोट एंड स्ट्रीम है, टाइम एंड वर्क है, ये सब फिर आप देख करके जाइए। लेकिन मेजर जो पार्ट आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ से बनेगा, ठीक है। अब रीजनिंग में चीज़ें बतानी नहीं है भाई, रीजनिंग सबकी अच्छी होती है, रीजनिंग आप लोग कर लोगे। अब बचता है कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर में आउट ऑफ 20 बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होंगे जिनका कंप्यूटर बहुत अच्छा होगा, वो मतलब कि मतलब इसमें रिलैक्स होंगे, लेकिन बहुत मेजोरिटी में जो स्टूडेंट होंगे जिनका कंप्यूटर वीक होगा। तो मैं इसी चैनल में आपको या लिंक मैं दूंगा, 2 घंटे प्लस की वीडियो है, आप उसको देखिए। वहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन, आउट ऑफ 20 की मैं बात कर रहा हूँ, 6 से 7 क्वेश्चन उसी वीडियो से रहने वाले, ठीक है। बहुत चीज़ें हैं, मैंने जितना भी कंप्यूटर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, अभी लेटेस्ट जितने भी जनरेशन चीज़ें चल रही है, सॉफ्टवेयर हो गया, MS वर्ड हो गया, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। उसके बाद जितने एब्रीविएशन है, फुल फॉर्म वगैरह मैंने चीज़ें करवा दी है, शॉर्टकट की वगैरह, और भी चीज़ें मैं कंप्यूटर की करने वाला हूँ। तो भाई देखिए इतना कुछ है। अगर आप आउट ऑफ 150 मतलब इस तरह से स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो 120, 160, 117 इतने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। मतलब अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर अभी से आप करते हैं तो। बाकी अगर आपने तो काफ़ी चीज़ें भी पढ़ी होगी, काफ़ी पेड कोर्सेज भी ज्वाइन की होगी। चलिए, आई होप पेपर 3 क्लियर हो गया है कैसे हमें करना है। पेपर 2 में कितने मार्क्स आ रहे, कितने क्वेश्चन सही हो रहे, कमेंट में हमें जरूर बताइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज़ें हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, सारी कोर्सेज को आप फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय करिए, चीज़ों को कवर करिए, और व्हाट्सएप से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।